कितनी सुंदर बाबा विश्वनाथ के काशी नगरी। पांडेपुर या बरनापुर गोल घर यो शिवपुर बाटे प्यारा। उदय प्रताप कॉलेज के चमके भोजू वीर सितारा। बिरहा में हमारे पिताजी गाते थे। जब चाचा गाना उना गा रहे थे तो उनके जरिए से हमें भी शौक हुआ। सबसे पहले कब गाना आपने शुरू किया, कितनी उम्र में? छोटे थे तभी से हम गा रहे हैं, शौक था। बचपन में किसको किसको आप सुने थे? समाज में जो रुचि हो, जिसको जो बढ़िया लगे वैसे वैसे गीत हमारे गुरुजी लिखते चले गए, अपना गाते चले गए। आजकल गायकों के सामने एक संकट ये है कि बिरहा हो नहीं रहा है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बीतते बीतते वो कार्यक्रम कहीं न कहीं। आपने किसानों के लिए कुछ गाया है कभी? चोलापुर इलाके के अनेक गांवों में अनेक गायक हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से बिरहा को समृद्ध किया है। और इस इलाके में अजगरा गांव के आसपास बहुत सारे कवि रहे हैं। बिरहा के धुरंधर गायक थे रामसेवक सिंह और शिवबदन यादव। उनकी जो परंपरा रही है उस परंपरा के अनेक लोग अभी भी गा रहे हैं। उन्हीं में से एक हैं विनोद चौबे, जिनका गांव चौबेपुर खुर्द है और वे आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम उनसे उनकी बिरहा यात्रा पर बात करेंगे। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका जन्म कब हुआ? सन 75। सन 75। तो तारीख वगैरह याद है? नहीं, तारीख को नहीं सर, जन्म को कैसे क्या कार्ड पर, आधार कार्ड पर है। अच्छा, ऐसे तो नहीं याद है। अच्छा, तो स्कूल वगैरह गए थे कि नहीं आप? नहीं सर, घर से। कई तक पढ़े आप? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक पढ़े। तो बिरहा में कैसे आ गए? बिरहा में हमारे पिताजी गाते थे। उनके बारे में बताइए, कौन हम थे, बहुत क्या छोटे थे हम्म। तो लोग बताते थे कि आपके पिता बहुत अच्छे बिरहा गाते थे। अच्छा। गुलाब चौबे नाम था हमारे पिताजी का। अच्छा। फिर हमारे चाचा भी गाने लगे, ज्ञानचंद चौबे। अच्छा। तो हम जब पढ़ने के लिए जाते थे तो धीरे धीरे अपने मन में शौक था। जब छोटे थे प्राइमरी में, तभी से लोगों के साथ जब देखे बैठे उठे तो विद्यालय में जब पढ़ते थे तो मास्टर जो हमारे थे गुरुजी, वो हमको बाल सभा होती थी पहले शनिवार को, तो उसमें एक गीत हमको लिख करके दिए छोटी सा। तो बोले कि आप इसको गाइए। तो बाल सभा में जब टूर्नामेंट हो रहा था सर चोलापुर, तो हम गए थे। तो जब टूर्नामेंट में हम जब गाए, खेती लहर लहर लहरायल, माटी मिसरी मोल बिछायल, बसो बसिया बजावे, अमऊ बोर बोर जावे, जियरा डोल डोल जाए, उसमें यही था। इसको गा के जरा सुनाइए। गा करके? हाँ। खेती लहर लहर लहरायल, माटी मिसरी मोल बिछायल, बसऊ बसिया बजावे, अमऊ बौर बौर जावे, अरे जियरा डोली डोली जाए। ये हमारे छोटे जब हम लोग विद्यालय में थे, अच्छा, तो मास्टर हमको यही बताए। अच्छा। तो ये टूर्नामेंट में गा रहे थे। अच्छा। फिर जब बिरहा जगत में आए सर, तो बिरहा जगत में आए तो जब हमारे बाबू रामसेवक से जब गुरु ज्ञान मिला, सिन्नी दिए उनको। जब सिन्नी दिए तो अपना वो गान बिरहा लिखने लगे। अच्छा। तो बिरहा जब याद किए, तो जब बिरहा शुरू कर दिए, याद कर दिए, तो बड़े बड़े मंच पर गाने लगे। मतलब किसी से बाकी नहीं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि आपके पिताजी के बारे में लोग बताते थे, लेकिन आपके पिताजी तो आपके रहते हुए थे नहीं थे। ऐसा अच्छा। थे, बताते थे, लेकिन हम लोगों का जब हमारा जन्म हुआ, अच्छा, तो बहुत छोटे थे। अच्छा। तो बालेपन उम्र में छोटे बच्चे में जन्म में क्या बताएंगे कि पिताजी के। लेकिन जब हमको जानकारी हुई थोड़ा, तब बताए रहो गांव के लोग कि आपके पिताजी बढ़िया गाते थे, अच्छे गाते थे। आपके पिताजी कितनी उम्र तक थे आपके जीवन में? हमारा पैदाइश से बता रहे हैं जब हमारे पिताजी, हाँ, अब गुजरे, हमारे पिताजी के गुजरे बहुत समय हो गया। हम लोग एकदम छोटे थे, मतलब हमारी उम्र उसमें 5 साल। यही पूछ रहा हूँ, 5 साल के थे। हाँ, तो 5 साल के बालिग में तो क्या बताएं। हाँ, तो आपके चाचा थे, तो उनसे तो आपकी बातचीत रही होगी? चाचा थे, तो हमारे चाचा थे, बातचीत हुई। तो जब चाचा गाना उना गा रहे थे तो उनके जरिए से
हमें भी शौक हुआ। तो चाचा गाना बताए कि बेटा देखो कहीं प्रोग्राम गाना हो तो ये चीज़ गाएंगे तो अच्छा होगा, ये चीज़ गाएंगे तो अच्छा होगा, या किसी से कंपटीशन है तो जो हमारे गुरु से वो भी थे तो वो ज्ञान हमारे गुरु जो दिए थे वो हमें भी बताए। लेकिन गुरु तो हमारे बाबू राम सेवक थे। जी जी। तो राम सेवक जी से आपने क्या सीखा? ज्ञान सीखा, इसके बाद गाने बजाने के लिए लाइन सीखा, समाज में कैसे गाना बजाना गाना चाहिए और किस चीज़ पर वजनदार गाना के अगला आपको दबा न पावे। कवि जी की लेखनी में मैं ये सीखा उनकी बाणी से, तो लेखनी से। सबसे पहले कब गाना आपने शुरू किया, कितनी उम्र में? अरे सर कम से कम 15 साल में। 90 में? हाँ 15 बरिस के थे हम, 10-15 के तब शुरू की। तो वो एकदम पारस जी कहते थे कि कच्चा आम और कच्चा गायक, हाँ ये दोनों जल्दी अगर काम में आने लगेंगे तो टिकोरे से ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। तो 15 साल तो बहुत कम उम्र थी और गाना कलेजे का मामला था। जी सर। तो कैसे साधना की आपने? साधना की सर कि जब हमारे चाचा थे तो हम जाते थे तो मंच पर मैं एकाके गीत गाते थे। अच्छा। इसके बाद वो गाते थे। धीरे धीरे अब जब हर क्रियाक्रम बढ़ने लगे, इसके बाद तो जैसे 15 साल से 20 साल हुआ, 2-4 साल और बिता। इसके बाद अपने शरीर का मैनेजमेंट बना करके अगर गाना बजाना गाने के लिए सोचे, अगर गा रहे हैं तो उसका व्यवस्था अगर करेंगे तो अगर तब आपको दिक्कत नहीं होगी, तब आप बने रहेंगे, जैसे रहेंगे वैसे रहेंगे। अगर उसी में कोई प्रकार का दिक्कत बाधा हो जाए तो अपनी जगह की बात है सर। तो छोटे थे तभी से हम गा रहे हैं, शौक था। तो कहाँ मैंने जो 90 में गाने लगे, 90 में तो बिल्कुल बड़ा जम के बिरहा होता था। हाँ सर, बहुत प्रोग्राम होता था। अच्छा, बचपन में किसको किसको आप सुने थे बिरहा? बचपन में जैसे छोटे थे सर, तो बुल्लू का प्रोग्राम हो रहा था। अच्छा। रामदेव का हो रहा था। तो इन लोगों का प्रोग्राम हम लोग सुनने के लिए गए थे, लेकिन छोटे थे। तो ज्ञान तो हो कि भाई ये धुन अच्छी गाए। अब ये ज्ञान की बात नहीं बता रहे हैं कि जैसे क्या गाए, इतिहास क्या गाए, लेकिन जो धुन है, जो धुन गा रहे थे वो अच्छी गाए, तो अपने नॉलेज में आया कि यह धुन अच्छी गाने से बढ़िया होगा। तो आपने उसको कुछ अपने मन में उतारे? हाँ सर। तो कौन सा प्रसिद्ध बिरहा आपने गाया और कब गाया? सर गाने के लिए तो गीत हमारे कवि जी बहुत से लिखे प्रसिद्ध गीत में, और मंच भी गाए, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए। उनका लहुरा बीर चौराहे पर आज भी मूर्ति बनी है। तो हमारे बाबू राम सेवक सिंह लेखनी में चंद्रशेखर आज़ाद का वीरस का गीत जो लिखे कि अगर कहीं समाज में गाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, मिलेगा, अच्छा मिलेगा। तो जीवनी में उनका जब गीत हम गाते थे चंद्रशेखर आज़ाद का, तो वीरांगनी गीत वीरस का था, ऐतिहासिक गीत था। तो वही गाए धीरे धीरे। इसके बाद तो और सा गीत तो बहुत लिखे, जैसा स्टेज पर या समाज में जो रुचि हो, जिसको जो बढ़िया लगे वैसे वैसे गीत हमारे कभी गुरु जी लिखते चले गए, अपना अपनाते चले गए। तो कोई और काम आजीविका के लिए करते थे कि बिरहा पर ही निर्भर? नहीं सर, पढ़ते थे, इसके बाद बिरहा के लाइन में जब चले आए तो निर्भर बिरहा के अंदर रह गए और कोई काम किए नहीं। तो उससे कुछ मैंने इतना पैसा मिल जाता था? नहीं सर, मिल जाता था, उस समय मिलता था। अच्छा। आज भी मिल रहा है। अच्छा। उस समय थोड़ा कम था, आज तो ज़्यादा है। लेकिन महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई सर, लेकिन हम प्रोग्राम जो गाते हैं आपके कम से कम 1 महीने में एक प्रोग्राम हम गा लेते हैं। अच्छा। और इसके बाद साल में जैसे बताए ना कि लगन में हमारे साथ रहते हैं ना तूफानी भाई, हम लोग एक ही गांव के हैं, तो 4-6 प्रोग्राम हम गा लेते हैं। तो पहले हमारे पास जो गीत गाते थे, प्रोग्राम गाते थे स्टेज मंच का, तो पहले अगर मान लीजिए 2000 हो गया तो बहुत था। इस समय 10,000 हो गया तो भी कम है, माने महंगाई की तरफ पर जी। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आज भी कार्यक्रम जो करने वाले हैं कर रहे हैं, तो 10,000, 15,000, 12,000 के नीचे कोई कार्यक्रम करके नहीं आ रहा है। जो कलाकार कहाँ आप गाए? सर गांव देहात में तो गए, बम्बई गए, कलकत्ता गए, अपने ज़िला में बनारस में गए, गाजीपुर गए, आजमगढ़ गए, बलिया में गए, मऊ में गए, जौनपुर गए, प्रतापगढ़ गए, सुल्तानपुर में गए। हाँ सर, मैं बाकी नहीं रखा हूँ। एक समय में जब बहुत आपकी बाजार चढ़ी हुई थी। हाँ सर। तो कितने प्रोग्राम कर लेते थे महीने में? हाँ, जब सर उस समय था तो एक दिन में कम से कम 2 प्रोग्राम। अच्छा। तो 2 प्रोग्राम कैसे कर रहे थे सर कि उस समय जब
जिनकी यहाँ बिरादरी में यादव लोग के जो शादी पड़ती थी तो वो लोग क्या है कि पहले बड़हार रखते थे। जैसे रात में बारात आएगी तो सुबह में भी खिचड़ी का जो रिवाज था प्रथम था, तो उसमें तो हम लोगों को इसलिए जैसे कि आज आगे भैया हमको लिखाए तो बोले कि ठीक है भैया खाली तो नहीं है, लेकिन यह है कि रात में आपके यहाँ गाएंगे और सुबह में वो बारात में चले जाएंगे। ऐसे था, पैसा कम था चाहे ज़्यादा, लेकिन लोगों का हम लोगों का व्यवहार संबंध था। तो यहाँ के लोग हैं यादव, हमारे जो गांव के हैं, अगल के हैं, बगल के हैं, सम्मान करते हैं कि चौबे जी ठीक है आप रात में वहाँ प्रोग्राम 2 घंटा कर दीजिए, इसके बाद सुबह हमारे यहाँ चले आइए। तो अब एक दिन में सर 2 प्रोग्राम, तो महीने में जोड़ लीजिए तो हो जाएगा। 60 हो गया, 60 हो गया तो लेकिन उस समय जी उस समय, लेकिन इस समय कहाँ। हाँ, तो वही जो पैसा उस समय गोलिया के आया, हाँ सर, जो उसी से घर हाँ घर द्वार सब बनवा दिए हैं सर। हाँ सब मकान उकान बनवा दिए हैं, घर बनवा दिए हैं। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हुई? बच्चे हमारा एक है अभी पढ़ रहा है, इंटर में है, उसको पढ़ाएं। एक हमारे पास बेटी बड़ी है, बीए में है, और एक लड़की की शादी कर चुके हैं सर। यही कार्यक्रम गाना बजाना से हमारा सिस्टम चल रहा है। आजकल गायकों के सामने एक संकट यह है कि बिरहा हो नहीं रहा है। नहीं सर, नहीं हो रहा तो है। फिर वो क्या करें, कैसे आजीविका चले, क्योंकि खर्चा रोज बढ़ रहा है और बुढ़ापा आने के बाद दवाइयों का खर्चा भी बढ़ जाता है, एक अतिरिक्त बढ़ जाएगा सर, और बहुत सारी चीज़ें परहेज में करनी पड़ती हैं। तो कैसे चल रहा है मामला? अब सर ऐसा है कि मामला चल रहा है इसी तरह से, मान लीजिए हम कार्यक्रम निर्भर रह गए, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, खाली प्रोग्राम का है, तो जो मालिक हैं वो भी समझते हैं कि आदमी का खाली इस पर निर्भर रह गया है, तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बीतते बीतते वो कार्यक्रम कहीं न कहीं मिल जाता है। तो एक ही प्रोग्राम अगर आप गा करके आए कहे मान लीजिए, तो 1000 2000 4000 मिल जाएगा आपको, तो रोटेशन बन जाएगा। अगर इसमें कोई नौकरी नहीं कर रहा है तो खेती गृहस्थी अपना है, तो उसमें तो जीविका पाल कर रहे हैं। खेती है? हाँ सर है, कम है। तो क्या करते हैं उसमें? अरे सर धान लगाएंगे, गेहूं के सीजन में गेहूं बोएंगे, ये 2 ही फसल तो यहाँ होती है। बस यही है। तो खेती की क्या समस्याएं हैं? खेती की समस्याएं हैं सर, जिसके पास साधन है वो तो अपना व्यवस्था बढ़िया कर लेगा, जिसके पास नहीं है तो वो भी दूसरे के सहारे से करेगा, तो लेट फास्ट मालिक सबके लेते हैं। अच्छा, हम प्रायः गवैयों से ये पूछते हैं, हाँ सर, कि भाई किसान परिवार से आए हैं, किसानों के लिए क्या गाए, तो कुछ ज़्यादा संतोषजनक उत्तर दे नहीं पाते। जी ठीक कर रहे हैं। आपने किसानों के लिए कुछ गाया है कभी? गाए सर, नहीं बताए नहीं कि खेती के लिए जी अभी बताए आप, जैसे किसानों के लिए किसान मजदूर भाई हैं या कोई किसान भाई है तो वो भी अपने खेत में काम करते हैं, तो वही ना है, लेकिन है वो जिम्मेदारी उनका है। तो किसान मेहनत करेंगे तो अपने परिश्रम खून पसीना बहा करके खेती करते हैं, जैसे हम हैं आप हैं, तो किसान भाई के जैसे हमारे कवि जी लिखे नहीं बताए ना कि खेती लहर लहर लहरायल, माटी मिसरी मोल बिछायल, बस तो वही था ना कि जब खेती लहर लहर लहरा रही थी तो हर लोगों को दिल में खुशी होती है कि आज हमारी खेत बढ़िया, खेती हमारी फसल बढ़िया है। तो किसानों के दिल में, हर लोगों के दिल में संतुष्टि रहता है। और हम कर दिए खेती, वो नहीं हुआ तो कष्ट होगा गाने डाले बजाने। आप अपने गायन में जो समकालीन समस्याएं हैं उनका कुछ चित्रण करते या कवि से कहते हैं कि ऐसा लिखें, या जो लिख देते हैं वही गाते हैं? नहीं सर, जो कवि जी लिखते हैं हम लोग वही गाते हैं। अच्छा। लेकिन अब कवि जी दुनिया में तो है नहीं कि अब उनसे हम लोग कहेंगे कि आइए चित्र में लिखिए। हाँ। लेकिन जो लिख करके गए हैं जी, वही आजीवन हो गए हम लोगों के लिए। भाई जो पोथी लिख करके इतना बड़ा लिखे हैं गाना कार्यक्रम, तो इतना गाना है, 1000 2000 4000 गाना है, तो आजीवन हो जाएगा। अगर सीखना चाहेगा, पढ़ना चाहेगा तो उसमें से घटेगा कहाँ से, वो कम नहीं होगा कभी। अब 2000 4000 में कितना आप करेंगे, कितना गाएंगे, तो घटेगा नहीं, वो बढ़ेगा। उसमें आप अपना नॉलेज बना करके कोई नई तर्ज है, नई गीत है, उसमें आप करेंगे, संशोधन हो जाएगा, बस इतना ही है। बहुत बढ़िया। तो सामाजिक जो माने भूमिका है बिरहा की, हाँ सर, उसको कैसे आप समझते हैं? सामाजिक भूमिका, हाँ, जैसे दुनिया अगर अपने तमाम सारे मुद्दों पर लड़ रही है तो उसमें बिरहा भी कुछ जैसे ललकारता है। ठीक कर रहे हैं। ऐसा कुछ है, ऐसा लगता है? जैसे मान लीजिए ललकार रहे हैं, सामाजिक वाले बैठे हैं, जैसे हम लोग बैठे हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कि जोश जंग वाले हैं, कुछ लोग सीधे वाले हैं,
हर लोगों का विचार अलग है। तो सर इसमें बी रस का, जैसे मान लीजिए अब कोई बोले कि भाई करो हास रस गाइए, कोई बोलेगा कि बी रस का गाइए, हर लोगों को रुचि होती है ना। जी, जी। उसमें कोई आकर के कहेगा कि नहीं कोई ऐसा चीज़ गाइए कि सबको आनंद मिले, हंसे, और कोई कहेगा कि नहीं बी रस का सुनाइए कि हम लोगों को शरीर में जंग आए। तो जो बी रस का है सर, जो बी रस का गीत है उसमें बी रस के गीतों में जो बी रस का भूमिका है वही बी रस हो जाएगा। अभी आपकी क्या योजनाएं हैं भविष्य की? अभी सर तो गीत गा रहे हैं, गाना बजाना कर रहे हैं। अब योजना में सर तो अब तो आगे जैसा होगा सर सोचेंगे। बहुत अच्छा, चलिए बहुत समय दिया आपने, और बातचीत चलती रहेगी, जारी रहेगी, और अभी दायरे में आप आए हैं और बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। कितनी सुंदर बाबा विश्वनाथ के काशी नगरी, पांडेपुर या बरनापुल गोल घर यो शिवपुर बाटे प्यारा, उदय प्रताप कॉलेज के चमके भोजू वीर सितारा, तजम के लड़ा मुकदमा देखा कचहरी खासी नगरी, कितनी सुंदर बाबा विश्वनाथ के काशी नगरी, कितनी सुंदर बाबा विश्वनाथ के काशी नगरी।